बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, अपनी फैमिलियों में हंसता हुआ और मुस्कुराता हुआ रखे। तो आज मैं बहुत ही एक ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, शुरू करते हैं जी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो सबसे पहले जी मैंने क्या किया है जी, पैन मैंने ना चूल्हे पे रख लिया था और जी इसमें मैंने पानी डाल के इसको बॉयल होने के लिए रख दिया। इसमें अब मैंने 2 कप शामिल की है मैक्रोनी, ठीक है। और इसमें मैक्रोनी शामिल करके मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया है। 1 चम्मच इसमें मैंने नमक शामिल किया है और इसको कुक होने के लिए जी हम रख देंगे। ये तकरीबन आप सबको पता ही होगा कि 8-10 मिनट में इसका कुकिंग टाइम है, 8 से 10 मिनट। तो दूसरी साइड पे मैंने कहा जी चले हम जी इसका जो बाकी का प्रोसीजर है वो रेडी कर लेते हैं। तो मैंने पैन में फ्लेम को ऑन किया और जी पैन को चूल्हे पे रखा। इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया है मैंने, हाफ कप से भी थोड़ा सा कम था। तो इसमें मैंने 1 कप नॉर्मल साइज़ का प्याज था जिसको मैंने ग्रेट कर लिया। मैंने इसको ग्रेट किया ताकि जो है ना ज़्यादा बड़ा बड़ा प्याज है ना वो अच्छा नहीं लगता। तो मेरी बच्ची बहुत ज़िद कर रही थी, कह रही थी कि मम्मा जो है ना छुट्टियां चल रही हैं तो हमें कुछ ना बना के खिलाया जाए। तो मैंने कहा चले जी मैं आपको वाइट पास्ता बना के खिला देती हूँ। तो ये देखें जी प्याज हल्का जो सोते हुआ है, इसको कलर नहीं चेंज करना हम लोगों ने। और जी मेरे पास ये 300 ग्राम चिकन था जो बोनलेस था। इसको मैंने छोटे छोटे स्ट्रिप्स में मैंने काट लिया था। और ये देखें जी इसको जो है ना हम लोगों ने इस तरह भून लेना है और कुकिंग ऑयल में ही। और तब तक इसको भूनेंगे जब तक जो है ना इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो तब तक इसको ना हिलाते जुलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे हम ये काम करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको काम किया तो ये जो है ना ऊपर से जल्दी जल्दी इसका कलर चेंज हो जाएगा, अंदर से ये जो चिकन है वो इतना अच्छे से कुक नहीं होगा और ना ही इसका फ्लेवर जो है वो आएगा। तो ये देखेंगे साथ साथ इसको हिलाते जुलाते जाएंगे। तो साथ ही जो इसमें जो है ना मैं मेन से जो इसके इंग्रेडिएंट हैं वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसमें जो मैं शामिल करूंगी सबसे पहले जो है ना वो मैं नमक शामिल कर दूंगी। तो नमक हम लोगों ने मैक्रोनी में भी शामिल किया हुआ है और हम इसी हिसाब से शामिल करेंगे कि आगे चल के जो हमने इसमें कुछ सॉसेस भी ऐड करनी है तो वो भी जो है ना उसके हिसाब से। अच्छा जी ये मैंने शामिल किया है जी, मेरे पास 2 टमाटर थे और इसमें मैंने ना बिल्कुल 2 अदद सब्ज़ मिर्ची शामिल की हैं और इनका जो मैंने प्यूरी सी बना के इसमें ना पेस्ट बना के शामिल कर दिया है। वो इसलिए कि मैं ये जो है ना थोड़ा सा पानी ज़्यादा शामिल किया है कि ताकि इसी पानी में जो है ना वो चिकन जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और साथ में शामिल कर दिया है नमक। नमक शामिल करने के बाद जो है ना इसमें मैं इसको अच्छे से हिला लूँगी और इसको तब तक के लिए कुक करेंगे। चाहे तो आप कवर करके कुक कर लें, चाहे तो आप इसी तरह हिलाते जुलाते हुए कुक कर लें। और मीडियम टू लो फ्लेम पे ही ये काम भी करेंगे और जब तक इसका ये जो पानी है ये ड्राई नहीं हो जाता तो इसको कुक करेंगे। और जी नमक शामिल करने के, नमक तो मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब थोड़ी सी इसमें ब्लैक पेपर शामिल करेंगे। अच्छा जी ब्लैक पेपर जब भी शामिल किया करें ना तो इसको फ्रेश पीस के किया करें। जो पहले से पीसी हुई होती है ना उसका वो टेस्ट नहीं आता जो हम चाहते हैं, या उसकी वो खुशबू वो फ्लेवर नहीं आता। जो अक्सर हम बाहर से जाके खाते हैं ना तो हमें लगता है कि वो चीज़ नहीं बनी जो हम बनाना चाह रहे थे। तो इसकी असल मेन और वजह यही होती है कि कुछ मसाले जो पहले के पड़े हुए होते हैं वो हम करते तो हम वही यूज़ हैं, लेकिन वो कुछ पहले के पड़े हुए थे इसलिए उनका जो फ्लेवर है जो टेस्ट है वो नहीं आता जो हम बिल्कुल फ्रेश पीस के जो है ना वो बनाते हैं। तो मैंने बिल्कुल फ्रेश पीस के ही इसमें ना ब्लैक पेपर इसमें शामिल किया है। अच्छा अगर इसमें जो मेरे पास तो लहसुन पाउडर था और मैं ना इसमें अब ना 1/4 टीस्पून इसमें मैं लहसुन पाउडर शामिल करूँगी। अगर आप लोगों के पास लहसुन पाउडर नहीं है ना तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। करना आपने क्या है कि 2 से 3 जवे लहसुन के जो इसको चाहे पीस लें चाहे आप बिल्कुल चॉप कर लें। और तो चॉप करने के बाद आज जब मैंने प्याज को सौते किया था ना तो तभी आप लोगों ने उसको डाल देना है, अगर लहसुन लहसुन पाउडर नहीं है। अगर तो पाउडर है वो तो हम फिर किसी भी स्टेज पे जो है ना हम शामिल कर सकते हैं इसमें। तो अब जी इसमें मैं जो लहसुन पाउडर भी मैंने शामिल कर दिया है और जो साथ साथ जो है ना इसको इस तरह मिक्स करते हुए आप देख रहे हैं कि इसका जो पानी है ना वो शाम में खुश्क हो रहा है और जो इसका ऑयल है ना वो ऊपर आ रहा है। इससे जो है ना चिकन भी अच्छे से सॉफ्ट हो रहा है और जो इसके जो भी टमाटर है ना वो भी साथ में भुन जाएंगे।
और ये देखें जी, इसमें मैं कुछ सॉसेज शामिल आप कर दूँगी। इसमें मैंने शामिल किया चिली सॉस, शामिल किया मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच सोया सॉस शामिल किया, 2 से 3 चम्मच वो शामिल किया। अच्छा, मैंने वो सॉसेज शामिल करके उसको 2 से 3 मिनट कुक करके मैंने निकाल लिया था। उसी पैन में मैंने क्या किया जी, मेरे पास मक्खन अवेल नहीं था। मैंने कहा जी, आप मक्खन नहीं है तो क्या हम अपनी रेसिपी नहीं बना सकते। तो मैंने इसमें, मेरे पास देसी घी पड़ा हुआ था, मैंने 1 से 1.5 चम्मच इसमें देसी घी डाला है और 1 चम्मच इसमें मैंने मैदा डाला है। इसको बस हल्का सा कुक किया। हल्का सा कुक करने के बाद इसमें मैंने जो है ना 1 कप दूध डाल दिया। अगर ठंडा दूध है, गर्म दूध है, जैसा भी आप इसमें शामिल कर दें। तो वो डालने के बाद जो है ना, इसको हम लोगों ने तब तक के लिए कुक करना है जब तक ये जो है ना मुसलसल गाढ़ी नहीं हो जाती। अच्छा, इसमें भी थोड़ी सी ब्लैक पेपर शामिल करेंगे, थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, ताकि जो हम अपनी जो वाइट सॉस रेडी कर रहे हैं ना, इसमें भी जो है ना थोड़ा सा स्पाइस आ जाए। तो ये देखें जी, इसको हम लोगों ने इसी तरह ये हो गई है, गाढ़ी गाढ़ी सी हो गई है। अब इसमें जो है ना शामिल करेंगे हमने जो चिकन का जो किया था ना मटीरियल, वो इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से खुशबू भी आ रही है। क्या ही कमाल किया है, मैं क्या ही बताऊं। दिल चाहता है कि बस जल्दी से ये बन जाए और इसको जो है ना मैं खाना स्टार्ट कर दूं। अगर आप लोगों को इस स्टेज पे मेरी अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ताकि आप पूरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देख सकें। और जी, आप भी इसी तरह जो है ना वो बना के अपने बच्चों को खिलाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं, ताकि आपकी फैमिली जो है ना वो बहुत खुश हो और आपके बच्चे भी आपसे बहुत खुश हों। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी बच्ची जो है ना वो बहुत खुश हुई थी जब उसको मैंने ये बना के दिया। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त बना था। अच्छा, इसको थोड़ी देर कुक करने के बाद जो मैंने मैकरोनी उधर से कुक हो चुकी थी, उसके ऊपर मैंने ठंडा पानी डाल दिया था और ठंडा पानी डालने के बाद जो मैंने उसको रख दिया था। अब ये जो जुड़ गई है, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं कि ये जो है ना वो जुड़ गई है, कैसे उतरेगी, नहीं जी। इसको ये देखें जी, हल्का हल्का सा हम लोगों ने ये देखें चम्मच के साथ, स्पैचुला के साथ इसको जो है ना हम हिलाते जाएंगे। ये बिल्कुल अलग अलग होती जाएगी, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखें जी, इसको बस ये है कि बस हल्के हाथों से हम लोगों ने मिक्स करते जाना है। बर्तन भी कुछ छोटा पड़ रहा था, तो मैंने कहा चलो जी इसी में ही कुक कर लेती हूँ। अब मैं एक बर्तन और उसका और कहाँ से साथ में जो है ना वो मैं उसमें निकालूँ। तो चलो जी, मैंने आराम आराम से कर लिया, लेकिन इसी में ही जो है ना कुक कर ली इसको। ये देखिए जी, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। और इसको इसी तरह मिक्स करते हुए इसके बाद जी हमने जो अगला स्टेप करना है ना, वो हमने इसके ऊपर डाल देनी है जी चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, दोनों चीज़ें जो है ना वो मिक्स करके इसके ऊपर डाल देंगे। या आप जो है ना वो पिज़्ज़ा चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, जो सी भी चीज़ आप लोगों के पास अवेल है, आप उसी से ही काम जो है ना वो चला सकते हैं। तो अच्छा जी, मेरे पास वो जो मैंने फ्रीज़ की हुई थी, फ्रीज़र में रखी हुई थी, मुझे ना निकालना जो है ना वो याद नहीं रहा, तो वो उसकी जो है ना ये देखें जी गुठलियाँ सी बनी हुई थी। अब इसको मुझे ना अपने हाथों की मदद के साथ इसको जो ना खोलना पड़ा था और वो खुल भी नहीं रही थी। मैंने कहा चला जी कोई बात नहीं, थोड़ी सी बड़ी भी होंगी तो कोई बात नहीं, इसको जो है ना वो मेल्ट ही करना है, तो मेल्ट हो जाएगा। अच्छा, आप ये लोग ये भी सोचते होंगे जी पास्ता बनाने के लिए अवन का होना बहुत ज़रूरी है। नहीं जी, ये देखें जी, मैं इसको बगैर ओवन के ही बना रही हूँ और बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़े का बना था। आप लोग भी इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, चीज़ डालने के बाद मैंने इसके ऊपर चिली फ्लेक्स हल्की सी स्प्रिंकल किया। उसके बाद जी मैंने इसके ऊपर जो है ना ऑरिगेनो जो है ना वो उसके लीव्स मैंने हल्के से वो भी स्प्रिंकल कर दिए हैं। इससे जो है ना पिज़्ज़े का जो टेस्ट है आता है और बहुत ही इसका फ्लेवर ज़बरदस्त होता है। इसको ज़रूर डालिएगा इसके ऊपर। अच्छा, मैंने ये डालने के बाद ना जो मायोनीज़ है उसके ऊपर मैंने वो भी 2 से 3 चम्मच जो है ना वो भी डाल दी थी। और ये देखें जी, प्रेशर का ढक्कन मैंने इसके ऊपर पैन के ऊपर रख दिया और प्रेशर का ढक्कन रखने के बाद जो है ना मैंने इसको जो है ना दम पे लगा दिया था। और ये देखें जी, 5 मिनट के बाद माशाल्लाह चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। मुझे बाज़ार से किसी तौर पर भी काम नहीं है। ये देखें जी, इसको जो है ना अभी हम प्लेट में डिश आउट करके इसको फिर हम खाएंगे। फिर जो है ना बहुत ही आपको बताते हैं ये कितना मज़ेदार, कितना क्रीमी इसका टेक्सचर आया है, ये देख सकते हैं आप लोग। और अगर आप लोगों को जो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। अब मैं आपको मिलूँगी जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जज़ाकल्लाह खैर।